नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की महालेखाकार भवन के सामने भीषण दुर्घटना हुई। सड़क किनारे लगी गाड़ी में यानी दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कई लोग घायल हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पटना से खबर, महालेखाकार भवन के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ। तो बता दें कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, हादसों की वजह क्या है, कितने लोग घायल हुए, फिलहाल क्या स्थिति घायलों की? देखिए करिश्मा, महालेखाकार भवन के सामने की ये घटना बताई जा रही है। एक लग्जरी गाड़ी पहले से वहां लगी थी और दूसरी लग्जरी गाड़ी जो अनियंत्रित होकर लोगों ने देखा कि काफी स्पीड में थी और ड्राइवर ने उस पर से अपना नियंत्रण खो दिया और वो दूसरी लग्जरी गाड़ी आकर के इस गाड़ी से सीधी इस गाड़ी में टक्कर मारी। उसके बाद इस लग्जरी गाड़ी में 2 लोग सवार थे, वो लोग घायल हुए हैं। इसी तरीके से सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने निकाला है। पुलिस पहुंची है, पुलिस ने सभी को फिलहाल पीएमसी भेजा है। अब संख्या कितनी घायल होगी यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि फिलहाल 3 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस ने दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया है और फिलहाल मौके से गाड़ी को जब्त करके ट्रैफिक थाना भेजा गया है। घटना की वजह ये अभी पता नहीं चल पा रहा क्या है, क्या वो लोग शराब के नशे में थे या ब्रेक फेल कर गया या, लेकिन कई लोग बचे भी हैं। यदि मैं बात बता दूं कि जो अनियंत्रित गाड़ी थी वो गाड़ी काफी स्पीड में थी और जब उस गाड़ी को काफी स्पीड में लोगों ने आते देखा तो कई लोगों ने अपने आप को किनारे कर लिया। अगर वो लोग किनारे नहीं होते तो बड़ी और दुर्घटना होती। कई लोगों को कुचलने के बाद ये गाड़ी उस गाड़ी में टक्कर मारती। तो फिलहाल दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया है। सभी घायलों को पीएमसी इलाज के लिए भेजा गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्योंकि जो ड्राइवर था वो ड्राइवर अभी घायल अवस्था में, बोलने की स्थिति में नहीं है। उससे पुलिस बाद में पूछताछ करेगी घटना का क्या कारण है, क्या ब्रेक फेल कर गया या शराब वो पिया हुआ था या गाड़ी अनियंत्रित हुई चुकी हुई, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना घटी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन मुहैया कराया जा रहा और इसी क्रम में वैक्सीन की 2 खेप पटना पहुंची है। पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की 2,52,000 डोज, जबकि हैदराबाद से वैक्सीन की 1 लाख डोज आई है। बता दें कि बिहार समेत पूरे देश में 18 से 45 साल के लोगों के टीकाकरण का काम चल रहा। सरकार की कोशिश है कि हर व्यक्ति को जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए ताकि कोरोना महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके। रोहतास जिले के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यपुरा का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के चल रहे वैक्सीनेशन कार्य और कोरोना वायरस जांच का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य केंद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना था। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं, कोरोना जांच की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सूर्यपुरा की स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब मात्र 7 कोरोना के एक्टिव केस बचे हुए हैं, जिसकी विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और अगर लोग अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें तो शीघ्र ही सूर्यपुरा कोरोना मुक्त हो जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया और इस दौरान डीएम ने राजकीय औषधालय के जीर्ण भवन का भी निरीक्षण किया। स्ट्रक्चर बेसिक क्या है वो देख रहे थे और हम लोग और साथ ही साथ ये जो वेव है संक्रमण का, उसमें सूर्यपुरा की स्थिति अपेक्षा अच्छी है। अभी के डेट में एक्टिव केस की संख्या 7 के आसपास ही है। तो फ्यूचर के वेव के लिए हम लोग के स्तर से जो सपोर्ट हो सकता है। बगहा से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां बगहा पीएचसी में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर डॉक्टरों में रोष है और बता दें कि सर्वर डाउन रहने के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान 2 लोगों ने नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अभय सिंह के साथ मारपीट की और इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही। बगहा थाना प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं। इधर डॉक्टरों का कहना है कि मामले में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। भागलपुर के नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी 3 टंगा निवासी युवक सूरज कुमार ने गोपालपुर के थानाध्यक्ष
इंस्पेक्टर भारत भूषण के विरुद्ध थाने पर ले जाकर जबरदस्त पिटाई करने का आरोप लगाते हुए नवगछा के अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन देने पहुंचे। पीड़ित का कहना है कि थाने में कोई नहीं था, इसलिए उसे बैरंग लौटना पड़ा। पीड़ित युवक के पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर हंटर से बुरी तरह पिटाई करने के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। युवक ने कहा कि 23 मई को रात्रि लगभग 11 बजे उनके मोहल्ले का चौकीदार वासुदेव पासवान ने उसके घर के पास आकर उससे आवाज दी। चौकीदार द्वारा आवाज दिए जाने के बाद वह घर से बाहर निकला तो वहां पर पहले से मौजूद गोपालपुर थाने के थाना प्रभारी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और थाना लेकर आ गए। सूरज का कहना है कि थाना पहुंचते ही उसके साथ थानाध्यक्ष लाठी और लात घूसे से और पिस्टल के बट से पिटाई करने लगे। वहीं सूरज का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने उससे कहा कि तुम्हारे पंचायत में शराब की एक गाड़ी को जब्त किया गया है, गाड़ी वाले से तुम मुझे 1 लाख रुपया दिलवा दो। सूरज ने कहा कि रात भर उसे थाने पर रखा गया। सुबह जब मामले की जानकारी पंचायत के मुखिया, सरपंच और समाज के अन्य लोगों को हुई तब वे लोग थाने पर आए और उसे छुरा कर ले गए। उसमें दारू था, उसमें बेबुनियाद नाम दूसरे का था। हमको पकड़ के लाया तो पूछताछ के दौरान मारना पीटना शुरू कर दिया। कितने बजे रात की घटना है? 11 बजे। क्या कह के थाना लाया गया? ऐसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। मारपीट कैसे हुआ? बस लाया, कोई पूछ रहा था किसका गाड़ी है। आपके पीठ पे जो ये निशान है किस चीज के हैं? ये लाठी से मारा है, बेत से मारा है पूरा। आपके पिताजी का क्या नाम है? सिकंदर पासवान। क्या करते हैं आप? गाड़ी चल। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जितेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे नाम से फर्जी आईडी बनाए और लोगों को उससे मैसेज किए जा रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और पैसे की डिमांड की जा रही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इसको पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और इससे बचें। इस संबंध में जितेंद्र कुमार ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने विधायक के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से आतंकी संगठन आईएसआईएस की तस्वीरें शेयर की है। इस मामले में संदीप सौरभ ने मनेर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पालीगंज से सीपीआई एमएल के विधायक बने संदीप सौरभ जेएनयू छात्र संघ के पूर्व महासचिव के साथ ही सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। पालीगंज विधायक ने बताया कि फेसबुक ने अकाउंट को फिलहाल रिस्ट्रिक्शन पर डाल दिया गया है। वहीं हैकर ने फेसबुक पेज को भी डिलीट कर दिया है। ऐसे में फेसबुक अकाउंट को जल्दी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। बोधिया के राजद विधायक ने कहा कि मेरी हत्या करने की बताते चले कि साजिश रची जा रही है। थानेदार को फोन करने की हिम्मत नहीं करती कि ठीक से बात नहीं करता। मेरे पिता की हत्या 2005 में इमामगंज में कर दी गई थी। राजद विधायक सर्वजीत ने कहा कि मेरे पास पूरे साक्ष्य के साथ में न्यायालय को अवगत करवा लूंगा कि हमें हत्या कौन करवाना चाहता है, हत्या कौन करवाने के लिए साजिश रच रहा। पुलिस प्रशासन को साक्ष्य इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि विधायक के पिता की हत्या हो गई और उसकी आज तक जांच नहीं हुई है और नहीं किसी की गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ बातें जो खुल के आई है जिसका खुलासा मैं न्यायालय में करूंगा, कुछ बातें जो खुल के आई है उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, हमें फंसाने की साजिश रची जा रही है। मैं बहुत सारा क्लू इकट्ठा कर रहा हूं, कौन लोग हैं जो हमें फंसाना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो हमारी हत्या की साजिश रचना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये सब का खुलासा हम लॉकडाउन के बाद माननीय उच्च न्यायालय में हम जाएंगे और इसकी खुलासा वहां पे मैं अपनी शतमूर्ति के शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी सुरेश देवी का दानापुर के चित्रकूट नगर स्थित मायके में 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी की मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जाहिर की है। शहीद राजेंद्र सिंह मात्र
18 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। पटना के अनीसाबाद में रहने वाले राजेंद्र सिंह की शादी के मात्र 5 दिन ही गुजरे थे कि अचानक देश में 1942 का वह दिन जिसमें गांधी जी ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था, अपने देश को आजाद कराने और अंग्रेजों से लोहा लेने राजेंद्र प्रसाद सचिवालय पर तिरंगा फहराने अपने साथियों के साथ निकल पड़े थे। उस वक्त अंग्रेजों ने बिना चेतावनी दिए आजादी के मतवाले भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे राजेंद्र सिंह गोली लगने से शहीद हो गए। शहीद के महज 5 दिन के बाद से सुरेश देवी विधवा की जिंदगी जी रही थी। महज 95 वर्ष की उम्र में विधवा हुए सुरेश देवी ने 80 वर्षों तक अपने पति की यानी आप को संजोए रखा और आज तक वे शहीद राजेंद्र प्रसाद के विधवा बन के ही रह गई। मौत की खबर सुनते ही पाटलिपुत्र के विधायक रामकृपाल यादव सुरेश देवी के घर पहुंचकर श्रद्धा के फूल अर्पित किए और बाद में दीघा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर सांसद रामकृपाल यादव, मंत्री श्रवण कुमार और पटना के डीएम और एसएसपी मौजूद थे। है उस पर कुछ नौजवानों ने उस आंदोलन में तिरंगा लहराने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें फायरिंग हुआ। उसमें 7 आदमी की शहादत हुई। उसमें स्वर्गीय राजेंद्र सिंह शहीद हुए थे और उन्हीं की धर्मपत्नी जितना सहयोग एक आंदोलनकारी का होता है, उसी तरह का सहयोग पति के साथ श्रीमती सुरेश देवी ने करने का काम किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नालंदा के सोसराय थाना इलाके के बंधु बाजार मोहल्ले में ससुराल पहुंची दुल्हन की मौत होने से दोनों परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि नवादा निवासी गोपाल पंडित की पुत्री आरती की शादी बिहार शरीफ सोसराय बंधु बाजार निवासी मनोज पंडित के पुत्र विकास से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विकास अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर लाया, जिसके बाद दुल्हन को गाड़ी से उतारने की रस्म की तैयारी चल रही थी और घर में खुशियों का माहौल था। जो ही घर की महिलाएं गाय सिकाई कर रही थी, उसी दौरान दुल्हन की तबीयत बिगड़ने लगी और आनन फानन में सभी उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच उसका कोरोना जांच भी कराया गया, मगर जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आया। आरती के भाई की माने तो वे उसके पेट में दर्द और उल्टी हो रहा था। शादी के कारण विशेष कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। वहीं मौत की खबर सुनते ही दोनों परिवार में कोहराम मच गया। क्या शिकायत क्या बोली? वो ये वायरस से लगता है ना, तबीयत खराब था, पेट में दर्द था, उल्टी हो रहा था। अच्छा, शादी कब हुआ था? शादी आज सुबह हुआ। अभी तो आए हैं, लेकिन कहाँ शादी हुआ थी? सोच रहा है बंधु बाजार। पेट में दर्द हुआ अचानक? हाँ, पेट में दर्द हुआ था और उल्टी हो रहा था। अभी तो दुआरिये लगे, उसके बाद लगता 30 टेप पे लगा, उसके बाद शादी नहीं हुआ है? शादी हो। बिहार में शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग पर सख्त पाबंदी होने के बावजूद भी हर दिन इससे जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बावजूद भी एक तो लोगों की भीड़ शादियों में उमड़ रही, वहीं उस पर से नियमों को ताक पर रखते हुए हर्ष फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला मुंगेर जिले के धरारा प्रखंड से सामने आया, जहां शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो धरारा थाना क्षेत्र के अमारी गांव का है। गांव के रहने वाले कैलाश पंडित की बेटी की शादी थी। शादी समारोह में वरमाला के दौरान मंच पर युवकों द्वारा अवैध देशी कट्टा से कई राउंड फायरिंग की गई और किसी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। वहीं वायरल वीडियो की भनक जब एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी को लगी तो अविलंब मामले को संज्ञान लेते हुए डीएसपी को जांच का निर्देश दिया गया है। वहीं इस मामले में डीएसपी नंदजी प्रसाद ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही और सत्यापन होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आई है
इसका जांच हम करवा रहे हैं, वहाँ अफसर गए हुए हैं। कहाँ, कौन थाना क्षेत्र में? ये धरहरा थाना क्षेत्र का ये वीडियो देखने से ऐसा जानकारी में संज्ञान में आया है, उसको जांच हम लोग करवा रहे हैं। जांच में सही पाए जाने पर सही नाम पता का सत्यापन करके कार्रवाई। कोरोना का दूसरा लहर ऐसा है कि शहर से लेकर गांव तक फैल गया। गांव में लगातार मौत होने लगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि बिना तथ्य कुछ भी मानने लगते हैं। इसी अंधविश्वास के चक्कर में रक्सौल अनुमंडल के 2 गांव सिसवनिया और गाद बउवरी गांव के लोग कोरोना का टीका नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों में अंधविश्वास है कि कोरोना का टीका लेने से इंसान की मौत हो जाती है या फिर दूसरा कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। इसी कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिसवनिया और गाद बउवारी में 2 बार टीकाकरण कैंप लगाने के बाद भी काफी जद्दोजहद और समझाने से मात्र 2 गांव में मात्र 10 लोग ही कोरोना का टीका लिया। लेकिन गांव के लोगों में कोरोना को लेकर थोड़ा सा भी डर नहीं। ये गांव के लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं जानते, बिना मास्क के चारों तरफ घूमते हैं, आसपास इकट्ठा होकर बातें करते हैं। ग्रामीणों को किसी ने बता दिया कि इमारत में किसी ने टीका लिया तो वह मर गया और इस टीके से गंभीर बीमारी होती है, इसी कारण से टीके नहीं ले रहे हैं। और बता दें कि इमारत अल्पसंख्यक समुदाय का मुख्य धार्मिक स्थल है। इमारत में एक आदमी को सुई पड़ा, उनका ऐसी बीमारी हो गया, मर गए। वही लोग को आ रहा था कि नहीं हम लोग सुई नहीं लेंगे, बीमारी होता है, बुखार होता है, मर जाता है, गाँव में सुई नहीं। वो गांव का नाम है गाद बहुवरी। वहाँ के लोग मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं और वो लोग बिल्कुल ही तैयार नहीं होता है कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसको सपोर्ट करने में, और वो लोग टीका के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हम लोग 2 बार वहाँ कैंप लगा चुके हैं, 100 डोज का हम लोग टारगेट रख करके टीम वहाँ भेजते हैं, लेकिन मात्र बहुत ही समझाने पर 10 या 15 से ज़्यादा लोग वहाँ पर टीकाकरण नहीं करा पाए हैं। ये 2 अटेम्प्ट लेने के बाद ऐसा। मंडल क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। शहरी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन तो कड़ाई से पेश आ रही और लॉकडाउन का पालन कराने में कहीं ना कहीं सफल भी हो रही है, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी भी आई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा। शादी में भीड़ इकट्ठा हो रही। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ इकट्ठा हो रही है और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आएगा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग नजर आएंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोग जिनके यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा, उन्होंने स्थानीय थाने और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन भी देते हैं ताकि प्रशासन के कोई भी कर्मी मौके पर मौजूद रहें और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करा सके। लेकिन प्रशासन के शिथिल रवैया के कारण कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं हो पाते हैं, जिससे इलाके में ना तो मास्क का उपयोग होता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर पाते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान गिलोय का सेवन करना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर 6 में एक दीवार पर चढ़कर पेड़ से गिलोय तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान करंट लगा और वह नीचे गिर गया। स्थानीय लोग दौड़े, लेकिन कोरोना के कारण किसी ने हाथ नहीं लगाया और हॉस्पिटल ले जाने की जहमत नहीं की। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक इंद्रपुरी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। अभी यहाँ कोरोना के चलते यहाँ से और कुछ गिलोय लेने आए थे, पता नहीं था, चढ़ के बंडी पे गया और बंडी पे चढ़े तो करंट मार दिया और तुरंत मर गया। कहाँ के रहने वाला कुछ पता है? लोग बोल रहे हैं कि यहाँ इंद्रपुरी के 6 नंबर के रहने वाले हैं जो डायरी बुक चलाते। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पार्सल प्रतिनिधि पर अपराधियों ने गोली चला दी। हालांकि गोली पिस्तौल में ही फंस जाने से पार्सल प्रतिनिधि बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटना फुलवारी शरीफ थाना के ईसा नगर पेट्रोल लाइन की है। उक्त घटना फुलवारी शरीफ नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 के पार्सल प्रतिनिधि मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना के साथ घटी है। पार्षद प्रतिनिधि मुमताज ने बताया कि पेट्रोल लाइन पर मकान का निर्माण हो रहा, इसको लेकर निर्माणाधीन मकान पर गया था। इस दौरान करीब आधा दर्जन बाइक सवार लोग आ धमके और कुछ बाइक सवार आगे आकर रुका, वहीं 2 बाइक सवार बगल में रुक गया और पिस्तौल तान दिया।
इसी दौरान गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में ही फंसा रह गया। हालांकि इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। शाम में एक बगल में मेरे पड़ोसी हैं जिनका नाम बेचू है, उनसे हम बतिया रहे थे, लेकिन हम जब उधर नज़र डाले तो देखा कि 2 मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है। तो हम उतना केयर नहीं किए कि 60 फीट का रोड है, मेन रोड आना जाना है, तो भाई राही लोग होंगे। इसलिए वो आदमी बेचू साहब हमसे बात करके वो घर में गए हैं, फटाक से वहाँ से मोटरसाइकिल चालू किया है, जिसपे मतलब कि एक ईसापुर का लड़का जो है वो चला रहा था और बसी जो है पीछे बैठा हुआ था। वो जो है पिस्टल एकदम सटा के हमको चलाया और बाकी उसका 2-3 तो भाई 2 मोटरसाइकिल से था। गोपालगंज में 22 वर्षीय युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या की वजह बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान विवाद बताया जा रहा। हालांकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं साथ ही परिजन अब तक कुछ भी बताने को तैयार नहीं, जबकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव की है। मृतक उचका गांव थाना क्षेत्र के परसौनी खास गांव निवासी मनोज कुमार सिंह का पुत्र मनीष कुमार सिंह है। मिली जानकारी के मुताबिक मनीष कुमार उचका गांव के मकसूदपुर गांव में बारात में शामिल होने के लिए गया था। वहीं बारात में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान ही युवकों से कुछ विवाद हुआ। इसी विवाद के बाद उसके सीने में चाकू से वार किया गया। छपरा में तार के पेड़ से गिरे पत्तों को इकट्ठा करने के मामले से विवाद में 2 पक्षों में जमकर खून खराबा हुआ। इसमें एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए और इस दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। घायलों को परिजनों की माने तो तरैया थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव में मैनेजर महतो के परिजन तार के पेड़ से गिरे पत्तों को बटोरने पहुंचे तो पड़ोसी प्रहलाद महतो के 4 पुत्रों ने उन्हें अपना बताते हुए उठाने से मना कर दिया। जब मैनेजर महतो के भतीजा सोनू को दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से उसे मारकर जख्मी कर दिया। जब सोनू को बचाने के लिए उसके बड़े पापा मैनेजर महतो मौके पर पहुंचे तो प्रहलाद महतो के 4 पुत्र, जिनके पास कट्टा और राइफल था, उन्होंने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मैनेजर महतो को 5 गोली लगी और उनकी मौत हो गई। छाती में मेरे पापा को गोली लगी है, मेरे भाई का हाथ कट गया है। पुलिस को 2 घंटे पहले सूचना थी कि 2 घंटे पुलिस नहीं आई है। थाने में जाने के बाद पुलिस आई है। वहाँ पे क्या कारण था? कोई कारण था, गाछ पे से डमको गिरा, उठाने गए तो हमारे पड़ोसी जिनका नाम प्रहलाद महतो है, उनके 4 पुत्र विकास महतो, ओम प्रकाश महतो, राकेश महतो और इसको मारने लगे। मेरे भाई छोटे भाई सोनू को मारने लग गए तो मेरे बड़े पापा बचाने गए तो उनको। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन से सीतामढ़ी के चक महिला स्थित शमशान घाट के समीप रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों की दयनीय स्थिति पर खबर चलने के बाद मदद के लिए लोग आगे आए हैं। सीतामढ़ी जिले के यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शमशेर सनावाज अपने सहयोगी के साथ राहत सामग्री के पीड़ितों के पास पहुंचे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई। भूख से बिलबिला रहे परिवार को आटा, आलू समेत 10 दिनों के राशन मुहैया कराया गया और इतना नहीं, उन लोगों को कोरोना किट भी दिया गया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित होने पर इस्तेमाल होने वाली मूलभूत दवाई भी उपलब्ध कराई। हालांकि कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। यही है, लॉकडाउन में हम लोग को भुखमरी धली है। धन्यवाद बाबू कांग्रेस की तरफ से हम लोग को राशन दिए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो टोकरी बिनकर अपना गुजारा बसर करते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी संकट के दौरान उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हुई और ऐसे लोगों की मदद के लिए तत्काल हम लोगों ने यहाँ पे राशन इन लोगों को अगले 10 दिन का राशन और बच्चों के लिए बिस्किट का इंतज़ाम किया है। साथ ही कोरोना किट और मास्क का भी हम लोगों ने इन लोगों के लिए इंतज़ाम किया है। इसमें कोरोना किट के अंदर मास्क के साथ साथ दवाइयाँ। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।